हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए स्टडी वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देख लीजिए क्लास 10th 2024 का वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं जिसको खुद यूपी बोर्ड जारी करता है और उसका आज की इस वीडियो में A to Z सोल्यूशन पूरे पेपर का हम सोल्यूशन बताने वाले हैं। देख सकते हैं पूरा बोर्ड की कॉपी पर आपको कैसे लिखना है आज की इस वीडियो से समझ कर चले जाइएगा। और जो स्टूडेंट इस पेपर को पूरा अच्छे से सोल्यूशन कर लेगा उसका 70 में आराम से इस पेपर से 30, 35 से 40 नंबर फिक्स हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर कि आज की इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी का ये जो पेपर है इसका फुल सोल्यूशन बताएंगे। और इस पेपर के माध्यम से अगर आप चाहोगे जो स्टूडेंट इसका फुल सोल्यूशन देख लेगा तो इसी पेपर से इसी पेपर से आपका 35 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि ये जो पेपर होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो 2025 बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो 35 नंबर इस पेपर से मैं फिक्स करा दूंगा। और यह चीज जान लो, कौन सी ऐसी चीज है जिसको अगर आप जान लोगे तो 70 नंबर एकदम से आपका पक्का आएगा। इस पेपर में कौन सी ऐसी चीज है जिसको अगर आप जान लेते हो अभी से तो आपका 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज के इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताएंगे और इस पेपर का A to Z सोल्यूशन बताने वाले हैं। जितने भी इसमें क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन बताएंगे। बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मॉडल पेपर है 2023-24 का क्लास 10th हिंदी का। पूर्णांक इसका 70 नंबर आता है। 30 नंबर आपके स्कूल के प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं और समय आपका 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। तो समझिए सबसे पहले यहाँ पर दिया जाता है कि प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। खंड अ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर भरना है। उसके बाद खंड ब में आपके क्या दिए जाते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाते हैं जिनका आंसर आपको कॉपी पर देना है। तो चलिए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं जो कि 20 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय तो आप जानते ही हो किस युग के लेखक है, द्विवेदी युग के लेखक है। ठीक, चलिए यहाँ पर अगला कर है चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि कौन सी विधा है, निबंध विधा की रचना है। चिंतामणि आप पढ़िएगा निबंध विधा की ये रचना है। ठीक, चलिए यहाँ पर अगला कर है गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है, तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। गबन गोदान ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। ठीक, चलिए यहाँ पर अगला कर है शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की समय अवधि कब से कब तक है, यानी कि शुक्ल युग कब से कब तक चला है। तो शुक्ल युग जो चला है 1919 से 1938 तक चला है। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ये जो है आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है। उसके बाद अगला कह रहा है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास भी द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की, द्विवेदी युग की। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुशाला जो है अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना है। यहाँ पर दिया है हरिऔध ऑप्शन में, इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह हरिऔध। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला कर रहा है भारत भारती किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 8 जो है भारत भारती किसकी रचना है, तो भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किनकी है, मैथिली शरण गुप्त की। उसके बाद अगला कर रहा है आधुनिक काल कब से कब तक चला है। आधुनिक काल कब से कब तक चला है, तो आधुनिक काल जो है वो चला है 1943 से 1843 से अब तक। 1843 से लेकर अब तक का जो समय चला है उसको हम क्या बोलते हैं, आधुनिक काल बोलते हैं, यानी कि मॉडर्न एज बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम किस युग के कवि हैं, मतीराम जो है रीति काल के कवि हैं। किस काल के, रीति काल के। चलिए अगला कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है हास होता है। क्या होता है, हास होता है। उसके बाद कह रहा है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। कितने, 4। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग जो है पहले लगता है तो आ जो है इसमें आ उपसर्ग हो जाएगा, आ उपसर्ग। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने, 3 भेद होते हैं।
पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर यानी कि पीला है, अंबर जिसका यानी कि वस्त्र जिसका, तो इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। देखिए अगला कह रहा है कि आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या है? आंसू का तत्सम रूप अश्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तृवाच्य में कर्तृ यानी कि कर्ता की प्रधानता होती है। उसके बाद देखिए ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बताना है। ताव्य शब्द में कौन सा वचन है? तो जो ताव्य शब्द में सप्तमी विभक्ति और द्विवचन है। ठीक, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? सर्वनाम बताना है। तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले में जो प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं, तो वह जो है सर्वनाम हो जाएगा। ही, सी, इट, दे, वी, यू, ये सब सर्वनाम है। चलिए अब आपका अगला आता है वर्णात्मक प्रश्न यानी कि खंड ब। यहाँ पर 50 नंबर के, और ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम के कॉपी पर लिखना होता है। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे आपको कॉपी लिखना है, सब चीज़ जान लेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है समझिएगा। यहाँ पर दिया जाता है वर्णात्मक प्रश्न खंड ब, और इसमें यहाँ पर ये कितने नंबर का है? 50 नंबर का। कितने नंबर का? 50 नंबर का। इसमें यहाँ पर कह रहा है कि यह कोई बात नहीं कि स्वभाव के ही लोगों में रुचि होती है या फिर मित्रता होती है। ये कोई बात नहीं, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। और यहाँ पर अच्छे से इसको आपको पढ़ लेना, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है संदर्भ व्याख्या। और यहाँ पर देखिए 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे खंड ब, और यहाँ पर लिखेंगे वर्णात्मक प्रश्न। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नोत्तर एक गद्यांश। और इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं PDF दे दूंगा। चलिए संकेत में लिखेंगे यह कोई डैश डैश होते हैं। इसका सबसे पहले संकेत लिखेंगे। इसमें क्या लिखा जाता है? आगे का 2 शब्द और बाद का 2 शब्द लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अच्छे से इसी प्रकार से। और उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद इसके बारे में जो भी है उसको हम लिख देंगे, इसकी व्याख्या। तो अच्छे से आप लिख लीजिएगा। सेम इसी प्रकार से व्याख्या देख लीजिए कैसे व्याख्या लिखा जाता है। सेम इसी प्रकार से संदर्भ व्याख्या लिखोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, पूरे का पूरे नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अथवा करके भी आपका दिया जाता है। ये जो है ममता पाठ से लिया गया, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर ये भी 6 नंबर का पूछा जाता है, दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद अगला दिया जाता है दिए गए पद्यांश पर आधारित किन 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 6 नंबर का। देखिए यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिदाई जाकी कृपा पर लंग गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले से छत्र धराई, सूदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तई पाई। ये पंक्ति में आपको संदर्भ बताना है, व्याख्या बताना है और अलंकार बताना है कौन सा है। तो देखिए कैसे करना है। पहले जैसे मैंने बताया संकेत सेम उसी प्रकार से लिख लेना है। आगे का 2 शब्द, बाद का 2 शब्द, उसके बाद संदर्भ लिख लेना है अच्छे से। उसके बाद व्याख्या लिख देना है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर आप अच्छे से दे दोगे। उसके बाद यहाँ पर अथवा भी दिया जाता है। ये कौन सा है? वन पथ पर से लिया गया जो तुलसीदास द्वारा रचित है, तो उसको भी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर संस्कृत वाला भी सेम इसी प्रकार से जैसा मैंने बताया, संदर्भ लिखना और व्याख्या लिखना, उसी को हिंदी में अनुवाद यहाँ पर कहा गया है। तो सेम इसी प्रकार से आप इसको लिखना सीख सकते हो। उसके बाद देखिए कोई दिक्कत ना है, इसका मैं PDF दे दूंगा यहाँ पर अपने व्हाट्सएप चैनल पर, तो जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद संस्कृत पद्यांश सेम इसी प्रकार से लिखना है। खंड काव्य देख लीजिए, सेम इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। जीवन परिचय इसी प्रकार से एग्जाम में लिखना है, जैसा यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिखा हो। उसके बाद इस प्रकार से सेम जीवन परिचय लिखना है। इसका और इस पेपर का पूरा मैं PDF दे दूंगा, वहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, देख लीजिए सेम इसी प्रकार से कवि परिचय लिखना है। एकदम सारी चीज़ें इसी प्रकार से लिखनी है। यहाँ पर देख लीजिए निबंध सेम इस प्रकार से लिखोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन अगर आप हल करते हो, पत्र लेखन देख लीजिए सेम इसी प्रकार से हेडिंग वगैरह बनाकर पत्र लेखन लिखना है। और ये बच्चा लिखा है तो देख लीजिए इसका 70 में 69 नंबर आए हैं। सेम इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और ये पेपर का मैं फ्री PDF दे दूंगा अपने किस चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये कभी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, सब क्वेश्चन को अच्छे से लगा लीजिएगा। जो स्टूडेंट ईमानदारी से इस पूरे पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेगा उसका 70 में आराम से इस पेपर के द्वारा कितना नंबर
35 से 40 नंबर फिक्स हो जाएगा। अब कौन सा ट्रिक लगाना है, मैंने बताया कि यह ट्रिक अगर जान जाओगे तो 70 में 70 भी पक्का हो जाएगा। वो जान लीजिए, वो है कि देखिए पहले में जो भी आपके गद्यांश दिए जाएंगे, गद्यांश देख लीजिए मित्रता पाठ से और ममता पाठ से अवश्य रहेगा। तो ममता और मित्रता चैप्टर दोनों आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान से देखते चलिएगा। और यहाँ पर पद्यांश में भी जो है सूरदास का और तुलसीदास का पूछा ही पूछा जाता है हर साल। उस चैप्टर में से एक ना एक पद्यांश जरूर रहेगा। तो इस चैप्टर को भी सारे गद्यांश पद्यांश इस चैप्टर के जितने भी हैं सूरदास और तुलसीदास वाला सबको तैयार कर लोगे तो आपके 6 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, जो बता रहा हूँ सेम उस तरीके को यूज करना। देखिए यहाँ पर तुलसीदास वाला पूछा ही गया था, आगे ये वाला सूरदास वाला पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए संस्कृत गद्यांश में वाराणसी चैप्टर से पूछा ही पूछा जाता है और भारतीय संस्कृति से पूछा ही पूछा जाता है। देखिए ये वाराणसी चैप्टर से पूछा गया, ये भारतीय संस्कृति से पूछा गया। तो ये जो चैप्टर है इन सब का जो है संस्कृत गद्यांश तैयार कर लोगे अच्छे से तो 5 नंबर ये भी आपका फिक्स हो जाएगा। आप फिक्स करवाते चल रहा हूँ नंबर। देखिए उसके बाद यहाँ पर पद्यांश वाला है 5 नंबर का, तो ये 5 श्लोक तैयार कर लेना। एक बंधम मरणम वाला, एक मानव हित्वा क्रोधो भवति वाला, एक सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला और एक और 2 श्लोक तैयार कर लेना अच्छे से और उसको याद भी कर लेना। तो ये 5 नंबर इसका फिक्स हो जाएगा। और खंड का भी आपके जिले में जो लगता है उसको तैयार कर लोगे तो ये नंबर आपका बिल्कुल से फिक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए लेखक में ये केवल इन 3 ही को तैयार कर लेना और यहाँ पर कवि में केवल इन 3 ही को तैयार कर लेना, आपका 5-5 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है, श्लोक कोई भी याद कर लीजिए और उसको यहाँ पर लिख दीजिए। संस्कृत उत्तर आप 2 नंबर का है, 2 नंबर का तैयार कीजिए या फिर ना कीजिए, आपके ऊपर है, तैयार कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर निबंध लेखन आता है, तो इन चारों को तैयार कर लोगे तो इसी में से एक जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि आपके में ज़्यादा निबंध नहीं है, केवल इन चारों को तैयार कर लोगे तो इन्हीं का मतलब आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद ये तो मैं आपको बता दूंगा लिखना, शायद से दूसरा भी दिया जा सकता हो, लेकिन ये दोनों मतलब इन्हीं में से दिए जाएंगे अपने मित्र को लिखने के लिए या फिर किसी भी अधिकारी को। अधिकारी का चेंज कर सकता है, यहाँ पर अलग दिया है, कोई अलग भी दे सकता है, ये भी आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से 70 में 70 देखिए हमने फिक्स करवा दिया। और बहुविकल्पी के लिए कवि की रचनाएं जीवन परिचय अच्छे से तैयार रहेगा तो बहुविकल्पी आराम से लग जाएंगे। तो इस वीडियो को देखना अच्छे से देख लिए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।